क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि अ मैन इन्वेस्टेड ₹45,000 इन 15% ₹100 शेयर कोटेड एट ₹125. When the market value of this share rose to ₹140, he sold some share just enough to raise ₹8400. Calculate the number of share he still hold. तो इसके पहले पार्ट में देखिए कैसे क्या कर रहा है कि स्टिल होल्ड का मतलब ये है कि पहले आपको ये चाहिए कि इनिशियली उसका कितने शेयर थे और उसने जब मार्केट में शेयर का प्राइस राइज हो गया तो उसने जो अमाउंट बेचा उसमें कितने शेयर से सोल्ड आउट हो गए। तो हम क्या निकालेंगे बेटा, पहले इसमें नंबर ऑफ शेयर इनिशियली होल्ड। तो नंबर ऑफ शेयर इनिशियली होल्ड कैसे निकालेंगे बेटा, ये निकलेगी इन्वेस्टमेंट और उसने कितने में इन्वेस्ट किया था, मार्केट वैल्यू। तो इन्वेस्टमेंट कितनी थी उसकी, इन्वेस्टमेंट थी 45,000 की और डिवाइड बाई मार्केट वैल्यू कितनी थी उसकी शेयर की, 125 रुपये। तो यहाँ पर इसके शेयर के नंबर ऑफ शेयर कितने निकल के आ गए, 360। ये तो उसके बाद इनिशियल शेयर थे। अब हुआ क्या कि जब मार्केट में शेयर का प्राइस राइज हुआ तो उसने कुछ शेयर सोल्ड आउट कर दिए, ठीक। अब उसका इसको रिमेनिंग शेयर बचते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड, नंबर ऑफ शेयर सोल्ड सेम वही आएगा कैसे, इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाई मार्केट वैल्यू। कितने रुपए के इसने शेयर सोल्ड आउट कर दिए, वो अमाउंट दिया हुआ है 8,400 का, 8,400। और कितने पैसे बेचे जब प्राइस उसका 140 रुपीज़ आ गया, तो ये कटने के बाद निकल के आता है 16। इसका मतलब उसने 60 शेयर्स सोल्ड आउट कर दिए। तो नंबर ऑफ शेयर्स स्टिल होल्ड, मतलब अब उसके पास कितने शेयर बचे हुए हैं। तो कैसे निकालेंगे बेटा, 360 उसका इनिशियल थे, 60 सेल्ड आउट कर दिए, तो कितने रह गए इसके पास, 300 शेयर्स। ये आपका आंसर हो गया है। इसी का सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है कि द डिविडेंड ड्यू टू हिम ऑन दिस रिमेनिंग शेयर। अब उसके पास बेटा कितने शेयर बचते हैं, सिर्फ 300 शेयर बच रहे हैं। अब 300 शेयर पे उससे क्या पूछा जा रहा है कि आपका इसमें डिविडेंड कितना हो रहा है वो निकालिए। तो डिविडेंड कैसे निकलेगा बेटा, वो डिविडेंड परसेंटेज मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स। अब डिविडेंड परसेंटेज क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया है 15% का, तो 15/100। नॉमिनल वैल्यू आपकी 100 दी हुई है और नंबर ऑफ शेयर पूछे गए आपसे 300 पे। तो कितना निकल के आ गया, 4500, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि मिस्टर तिवारी इन्वेस्टेड ₹29040 इन 15% ₹100 शेयर कोटेड एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। तो आप चाहो तो इसकी इनिशियल वैल्यूज लिख लो। इन्वेस्टमेंट कितना है, 29040। उसके बाद आपको दिया है डिविडेंड परसेंटेज कितना है, 15%। नॉमिनल वैल्यू इसके 100 और कोटेड कर रहा है, कोटेड का मतलब हो गया मार्केट वैल्यू। ये कितना 20% राइज है, इसका मतलब 120 रुपीज़ की वैल्यू है। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है आपसे द नंबर ऑफ शेयर बॉट बाय मिस्टर तिवारी। नंबर ऑफ शेयर बॉट कैसे बेटा, वही सेम चीज़, इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाई मार्केट वैल्यू के, मार्केट वैल्यू परचेस करेगा ना वो। तो इन्वेस्टमेंट कितना था, 29040 डिवाइड बाई मार्केट वैल्यू 120। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद ये निकल के आती है 242। इसका मतलब 242 शेयर्स उसके पास उसने खरीद लिए। अब सेकंड पार्ट में पूछ रहा है मिस्टर तिवारी इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट मतलब क्या हुआ बेटा, डिविडेंड।
वो डिविडेंड से तो इनकम कमाएगा। तो डिविडेंड इनकम क्या हुई बेटा, डिविडेंड परसेंटेज मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स। तो डिविडेंड परसेंटेज इसमें दिया हुआ है 15/100, नॉमिनल वैल्यू उसकी 100 रुपीज़, और नंबर ऑफ शेयर बेटा कितने निकलेगा 242। इसको सिंपल मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना निकल के आएगा 3630। ये इसकी डिविडेंड इनकम हो गई आंसर। अब क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में आइए। थर्ड पार्ट में क्या कर रहा है कि द परसेंटेज रिटर्न, परसेंटेज रिटर्न, तो रिटर्न क्या होती है, डिविडेंड परसेंटेज मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू डिवाइड बाई मार्केट वैल्यू। ठीक, डिविडेंड परसेंटेज कितना है 15, नॉमिनल वैल्यू 100 और मार्केट वैल्यू 120। ठीक है, ये 8 बार गया, 8 से गया 12.5%। ये आपका उस कैपिटल पे आपकी इस पर रिटर्न निकल के आता है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ कि अ डिविडेंड ऑफ 12% वाज डिक्लेयर ऑन ₹150 शेयर सेलिंग एट ए सर्टेन प्राइस। इफ द रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। मार्केट वैल्यू, अब तक हम लोग क्या करते थे बेटा कि रिटर्न निकालते थे। यहाँ इस क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसमें पहली बार दिया है कि रिटर्न। तो अब आपसे पूछा गया मार्केट वैल्यू, तो इसका पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो मार्केट वैल्यू क्या निकल के आएगी बेटा, मार्केट वैल्यू निकल के आएगी डिविडेंड परसेंटेज मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू डिवाइड बाई रिटर्न। डिविडेंड परसेंटेज इसमें कितना दिया हुआ है 12, नॉमिनल वैल्यू 150 दी हुई है, और आपको दिया है इसमें रिटर्न 10% का। ठीक, तो इसे सॉल्व किया तो कितना निकल के आएगा 15/120, तो मार्केट वैल्यू निकल गई 180 रुपीज़ की। ठीक, एक एक लाइन के आंसर है। इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में क्या दे रहा है कि द अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड टू ऑब्टेन एन एनुअल डिविडेंड ऑफ रुपीज़, ये चीज़, ये क्वेश्चन भी आप पहले कर चुके हैं। तो क्या दिया था बेटा डिविडेंड, तो डिविडेंड कैसे निकलेगा, डिविडेंड परसेंटेज मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स। डिविडेंड कितना दिया हुआ उन्होंने दिया है, जो उसको अर्न करना है 1350 का। डिविडेंड परसेंटेज 12/100 मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू 150 की, और मुझे नहीं पता कितने उसके शेयर चाहिए इस इनकम को गेन करने के लिए। ये गया 3, ये गया 2, 2 से गया 6। अब यहाँ से x को सॉल्व कर लिए तो x कितना निकल के आएगा, x निकल के आएगा आपका 75। ठीक, अब आपसे पूछा जा रहा है कि द अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड, तो अमाउंट टू बी इन्वेस्ट कितना होगा बेटा, मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स। मार्केट वैल्यू कितनी थी बेटा शेयर की 180 रुपीज़, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर 75। इसको सिंपली आप कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करने के बाद 13500। ये अमाउंट वो अमाउंट है जिसको उसको इन्वेस्ट करने के बाद उसको डिविडेंड इनकम 1350 गेन हो जाएगी। क्वेश्चन 13 में क्या रहा है बेटा, डिवाइड ₹50,760 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट इफ वन पार्ट इज इन्वेस्टेड इन 8% 100 शेयर ₹100 शेयर एट 8% डिस्काउंट एंड द अदर इज 9% ₹100 शेयर एट 8% प्रीमियम, द एनुअल इनकम फ्रॉम बोथ ऑफ द इन्वेस्टमेंट आर इक्वल। तो इस थोड़ी सी डिटेल इसमें नोट कर लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है इन्होंने, इसका नॉमिनल वैल्यू, इसका डिविडेंड परसेंटेज और इसका मार्केट वैल्यू। सेम इसमें नॉमिनल वैल्यू, डिविडेंड परसेंटेज और मार्केट वैल्यू। ठीक, पहले कंडीशन में नॉमिनल वैल्यू दी आपको 100, डिविडेंड परसेंटेज 8 दिया है, और मार्केट वैल्यू क्या दिया बेटा 8% डिस्काउंट। 8% डिस्काउंट का मतलब हो गया 92 रुपीज़। दूसरी कंडीशन में क्या दिया है, नॉमिनल वैल्यू 100, डिविडेंड आपको दे रहा है 9% का, और 8% प्रीमियम चल रहा है, मतलब इसका मतलब 108 का। अब उसने कहा है कि 50,760 रुपीज़ को इन दोनों कंपनी में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो सपोज़
इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट सपोज किया x है, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितना हो गया बेटा, इन्वेस्टमेंट यहाँ हो गया 5760 माइनस x रुपीज़। ठीक, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों से जो इनकम डिविडेंड इनकम रिसीव हो रही है वो इक्वल रिसीव हो रही है, तो यहाँ से डिविडेंड इनकम निकाल ली है डिविडेंड, और यहाँ से डिविडेंड इनकम निकाल ली, दोनों वो दोनों इक्वल हो जाएंगी। डिविडेंड इनकम कैसे निकलेगी बेटा, डिविडेंड परसेंटेज मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर मतलब x अपॉन 92, और यहाँ पर डिविडेंड इनकम निकाल लीजिए 9/100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई इन्वेस्टमेंट कितना है 50760 माइनस x अपॉन 108। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 8x अपॉन 92, ये दोनों डिविडेंड इनकम क्या बोली है बेटा, इन्होंने इक्वल बोली है, 9 से क्या है 1 और 2, 50760 माइनस x अपॉन 12। अब सिंपल इसको सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ से काटिए 4 से 2, 4 से 23, तो 23 मल्टीप्लाई 50760 माइनस x इक्वल टू 24। अब इसको सॉल्व कर देते तो क्या निकल गया है, ये 23 तो 23x प्लस 24x इक्वल टू 23 मल्टीप्लाई 50760। यहाँ से x की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आती है, यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी 24840। तो ये वाला जो इन्वेस्टमेंट हो गया, ये कौन सी कंपनी का इन्वेस्टमेंट हो गया, ये फर्स्ट कंपनी का इन्वेस्टमेंट हो गया। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है, डिवाइड रुपीज़, इस अमाउंट को डिवाइड करना है, तो फर्स्ट कंपनी का इन्वेस्टमेंट हो गया, तो इन्वेस्टमेंट ऑफ सेकंड कंपनी वो कैसे निकलेगी, 50760 माइनस 24840, ये कितने निकल जाएगी 25920। तो ये दोनों अमाउंट आपके आंसर हो जाते हैं। क्वेश्चन 14 में आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि मिस्टर समीम इन्वेस्टेड 33/1/3 मतलब 1/3 ऑफ हिज सेविंग इन 20% रुपीज़ 50 शेयर सो एंड सो एंड रिमाइंडर ऑफ द सेविंग ये, मतलब उसके टोटल जो इन्वेस्टमेंट था उसका 1/3 उसने इसमें एक में डाल दिया और दूसरा 2/3 दूसरी कंपनी में डाल दिया है। पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, इससे थोड़ी सी डिटेल नोट कर लो। नॉमिनल वैल्यू, डिविडेंड परसेंटेज और मार्केट वैल्यू, तीसरी चीज़ है इन्वेस्टमेंट। सेम ऐसे ही नॉमिनल वैल्यू, डिविडेंड परसेंटेज, मार्केट वैल्यू और इन्वेस्टमेंट। अब पहली कंडीशन में क्या दिया है बेटा कि नॉमिनल वैल्यू आपको दी है 50, डिविडेंड परसेंटेज 20% दिया हुआ है और मार्केट वैल्यू कोट कर रहा है ये 60 रुपीज़ पे। इस कंपनी में उसने जो पैसे लगाए वो सपोज को उसका इन्वेस्टमेंट x था तो x/3 लगा दिया। दूसरी कंपनी की बात कर रहा है तो उसमें ये कह रहा है कि जो नॉमिनल वैल्यू है वो तो 100 रुपीज़ दी है, डिविडेंड परसेंटेज 10% दिया हुआ है और जो 110 रुपये पे कोट कर रहा है, और यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है उसकी x का 2/3 है। ठीक, क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ इज टोटल इनकम फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट इज़ 9200, इसका मतलब इन दोनों से जो डिविडेंड उसको गेन हो रहा है वो टोटल डिविडेंड आ रहा है 9200 रुपीज़ का। इसका मतलब डिविडेंड इज इक्वल टू डिविडेंड अर्न फ्रॉम 50 शेयर प्लस डिविडेंड अर्न फ्रॉम 100 रुपीज़ शेयर। तो बड़ा यहाँ लगा दिया। ठीक, तो
तो दोनों डिविडेंड निकाल के इसका क्लबिंग कर लीजिए, जो आपका अमाउंट आएगा वो आएगा 9200 रुपीज़ का। तो मैं डिविडेंड निकाल देता हूँ। डिविडेंड कैसे, 50/100 20 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर कितने हुए x/3 डिवाइड बाई मार्केट वैल्यू, प्लस दूसरे में डिविडेंड परसेंटेज 10/100 मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू 100, और इसके शेयर कितने हुए 2x/3 डिवाइड बाई मार्केट वैल्यू। ये टोटल डिविडेंड इनकम कितनी है 9200 रुपीज़। इसको काट लेते हैं थोड़ा सा। ये 100 से 100 क्या 10 से ये 0 चला गया। इसकी कैलकुलेशन देखिए, इसमें क्या बचता है ऊपर 5 और x, तो 5x अपॉन नीचे में बचा आपका 30 और 390, तो 5x/90 मतलब 1/18, प्लस इसमें क्या बचा बेटा आपका, इसमें बचा 2x/33 इक्वल टू 9200। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है आपको, कैलकुलेटिव पार्ट है, इसको आप सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर निकल के आता है 79200। ये आपका इसका इन्वेस्टमेंट का आंसर हो जाता है। ठीक, कैलकुलेटिव पार्ट आप बेटे सॉल्व कर लेना कैसे किया है। ठीक, आगे आपसे पूछा गया है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका इस टोटल सेविंग। दूसरा आपसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ ₹50 शेयर, और नंबर ऑफ ₹50 शेयर ये क्या था बेटा, टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाई 50 रुपीज़ का मार्केट शेयर 60। ठीक, इसका मतलब हुआ आपका ये अमाउंट रख दिया 79200 x है और 3 × 60। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर निकल के आता है 440। थर्ड पार्ट की तरफ आगे बढ़िए। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है कि नंबर ऑफ ₹100 शेयर, तो नंबर ऑफ 100 शेयर वाले कितना है, इसका अमाउंट आया 2x/3 डिवाइडेड मार्केट वैल्यू थी 1110। इसको सॉल्व करेंगे 79200 मल्टीप्लाई 2/3 × 110, ये आपका सॉल्व करके आंसर निकलता है 480 रुपीज़, 480 शेयर, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि विवेक इन्वेस्ट ₹4500 इन 8% ₹10 शेयर एट ₹15. He sells the share when the price rises to ₹30 and invests the proceed in 12% ₹100 शेयर एट 125. अब यहाँ पर दो सर्कमस्टेंसेज हो गई। पहला तो विवेक ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, जब शेयर का प्राइस राइज हो गया सेल आउट कर दिया, और सेल आउट का जो प्रोसीड्स आई उसको उसने फर्दर दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। तो जैसे क्वेश्चन करते हुए आते वैसे ही क्वेश्चन है, डिटेल एक बार नोट कर लीजिए सब चीज़ों की। नॉमिनल वैल्यू, डिविडेंड परसेंटेज, मार्केट वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, डिविडेंड परसेंटेज और मार्केट वैल्यू। ठीक, अब पहली कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था उसका क्या चीज़ थी, नॉमिनल वैल्यू उसमें दिया हुआ आपको 10 रुपीज़, डिविडेंड परसेंटेज दिया है 8% का, और उसने जो इन्वेस्टमेंट किया वो 15 पे किया और सेल आउट कर दिया 30 पर। दूसरी कंपनी में जिसने इन्वेस्टमेंट किया जब सेल प्रॉफिट आ गई उसके बाद, तो डिविडेंड परसेंटेज तो 12% दिया हुआ है, नॉमिनल वैल्यू 100 दी है और उसके मार्केट वैल्यू 125 रुपीज़ दिया हुआ है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फर्स्ट कंपनी का इन्वेस्टमेंट दिया है 4500 रुपीज़ का। ठीक, अब क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि द सेल प्रोसीड का मतलब ये होगा जब उसका शेयर का प्राइस 30 रुपीज़ पहुँच गया तब उसने सेल आउट कर दिया है। तो सेल प्रोसीड क्या निकलेगी बेटा, सेल प्रोसीड निकलेगी नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई मार्केट वैल्यू। अब नंबर ऑफ शेयर यहाँ तो क्लियर कट दिया नहीं है, तो नंबर ऑफ शेयर हम लोग निकालेंगे। नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाई मार्केट वैल्यू, जो उसने 15 रुपये पे इन्वेस्ट किया था तभी तो उसे शेयर मिले थे, और जब उसने सेल आउट किया तो मार्केट वैल्यू कितनी थी 30।
ठीक है, इसका मतलब 9,000 रुपीज़ की सेल प्रोसीड उसके पास आ गई। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट में कह रहा था नंबर ऑफ रुपीज़ 125 शेयर ही बाइज। 125 वाले कितने शेयर उसने बाई कर लिए, जितना उसका सेल प्रोसीड आया वो टोटल तो लगाएगा। तो नंबर ऑफ शेयर रुपीज़ 125 कितना हुआ बेटा, इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाई मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट कितनी थी उसकी, 9,000 की थी, टू लगा दिया और 125 के हिसाब से लगाए। तो यहाँ पर उसकी सेल प्रोसीड आ गई कितना बेटा, कैलकुलेट करते 72। इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर उसके पास 125 रुपीज़ वाले 72 अलॉट हुए। अब आगे पूछा है इसने थर्ड पार्ट में, द चेंज इन हिज एनुअल इनकम फ्रॉम डिविडेंड। इसका मतलब फर्स्ट कंपनी से डिविडेंड जो आता था वो और सेकंड कंपनी से डिविडेंड जो आता था वो दोनों निकालना है, उसका डिफरेंसेस कितना हुआ वो निकाल देना है। तो चेंज इन डिविडेंड कैसे निकालेंगे, डिविडेंड ऑफ 2 माइनस डिविडेंड ऑफ 1, मतलब 2 मतलब सेकंड कंपनी से डिविडेंड माइनस फर्स्ट कंपनी से डिविडेंड निकाल लिए। कितना हुआ, डिविडेंड परसेंटेज 12/100 मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर, तो निकल गया 72 माइनस फर्स्ट कंपनी इनकम कितनी, डिविडेंड इनकम कितनी, 8/100 मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू और मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर कैसे मिलेगा, 4,500 डिवाइड बाई 15। सॉरी, इसको मल्टीप्लाई काट लिए, देखिए ये गया 10 से गया, इसको निकालते इसको मैसेज देते हैं 8 और 10 से गया 1 0, हम कैसे गया 0 30। ठीक, अब इसको सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। ये आया 864 माइनस 240, इसका मतलब ये निकल गया है 624। अब ये वैल्यू आपकी प्लस में निकल के आ रही है, प्लस में, इसका मतलब गेन इन डिविडेंड रुपीज़ 624, ये आपका थर्ड का आंसर निकल आया। क्वेश्चन 16 के बाद बढ़िए। क्वेश्चन 6 में कह रहा है कि मिस्टर पारिक इन्वेस्टेड रुपीज़ 52,000 ऑन रुपीज़ 100 शेयर एट ए डिस्काउंट ऑफ 20, पेइंग 8% डिविडेंड। एट द एंड ऑफ 1 year he sells the share at a premium of rupees 20, find the annual dividend, the profit earned in total। तो बेटा वही चीज़ है, इसमें थोड़ी सी डिटेल आप चाहो तो लिख लो। इसमें नॉमिनल वैल्यू, डिविडेंड परसेंटेज, उसके बाद आपकी मार्केट वैल्यू और उसके बाद आपको एक चीज़ आती है इन्वेस्टमेंट। तो नॉमिनल वैल्यू तो दी है इसमें आपको 100 रुपीज़ की, डिविडेंड इनकम वो दे रहा है आपको इसमें 8% की। अब मार्केट वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू दो चीज़ की आएगी इसमें, तो उसने जब बाई करता है तब और एक जब सेल आउट करता है तब। तो बाई में उसने कहा है कि इन्वेस्टेड रुपीज़ 100 शेयर एट ए डिस्काउंट ऑफ रुपीज़ 20, इसका मतलब एक तो 80 रुपीज़ की वैल्यू निकल के आती है, और दूसरा क्या कहता है कि एट एंड ऑफ 1 year आफ्टर ही सेल्स द शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 20 रुपीज़, इसका मतलब उसने 120 पे सेल कर दिया। इन्वेस्टमेंट 52,000 रुपीज़ की है। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है द एनुअल डिविडेंड। डिविडेंड क्या हुआ बेटा, डिविडेंड परसेंटेज 8/100 मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू 100 और नंबर ऑफ शेयर 52,000 डिवाइड बाई 80, ये 10 टाइम्स और 10 से ये गया। तो डिविडेंड इनकम आ गई 5,200 रुपीज़ की। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि द टोटल प्रॉफिट अर्नड इंक्लूडिंग हिज डिविडेंड। इसका मतलब
सीधा सा लॉजिक है कि एक तो डिविडेंड इनकम इसको मिल रही है, दूसरी बात इसने क्या किया कि 80 रुपीज़ वाला शेयर इसने 120 रुपीज़ में सेल आउट कर दिया। इसका मतलब 40 रुपीज़ पर शेयर का इसको गेन हुआ। तो अब उस गेन को निकाल लो और डिविडेंड का आपके पास निकली हुई है, तो दोनों को क्लबिंग करते हुए इसकी टोटल प्रॉफिट अर्न निकल आएगा इसमें। तो हम लोग निकालेंगे पहले इसमें सेल प्रोसीड। सेल प्रोसीड किस लिए? क्योंकि उसने सेल आउट कर दिया मार्केट में। तो सेल प्रोसीड कैसे निकलेगी? मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स। तो मार्केट वैल्यू कितनी थी? 120 मल्टीप्लाई 5200 शेयर थे इसके पास। तो सेल प्रोसीड कितने निकल के आ गए? 78,000 की। अब 78,000 का आ गया, तो अब हम क्या निकालेंगे? प्रॉफिट अर्न। प्रॉफिट अर्न मतलब एक तो प्रॉफिट ऑन सेल प्लस डिविडेंड। दो ही तरह का प्रॉफिट तो हुआ, इसको पूछ रहा है। तो प्रॉफिट ऑन सेल कितना हुआ? 78,000 माइनस 52,000 प्लस डिविडेंड इनकम कितनी थी? डिविडेंड इनकम निकल जाएगी 5,200 रुपीज़ की। इसको कैलकुलेट करते हैं। 26,000 प्लस 5200 ये निकल गया है 31200। ये इसका टोटल प्रॉफिट अर्न हो गया जो उसने शेयर को सेल आउट किया और डिविडेंड इनकम निकालते हैं। क्वेश्चन 17 में कह रहा है कि सलमान बाइज ₹50 शेयर ऑफ फेस वैल्यू 100 रुपीज़ अवेलेबल एट 132। ये तो बेटा प्रीवियस जैसा क्वेश्चन है, पहले जो आप क्वेश्चन करते हुए आए थे। क्या दिया हुआ है कि नंबर ऑफ शेयर 50, नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू 100 और मार्केट वैल्यू आपकी 132 रुपीज़ की। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कहता है कि व्हाट इज़ हिज इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है बेटा? इन्वेस्टमेंट होता है आपका मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर। तो मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स, मार्केट वैल्यू 132 और नंबर ऑफ शेयर 50। कितना निकल गया बेटा इसमें? ये वैल्यू निकल गई 6,600 रुपीज़। ये इसका इन्वेस्टमेंट हो गया। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है? सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रहा है कि इफ़ द डिविडेंड इज 7.5% व्हाट विल बी हिज एनुअल इनकम। तो डिविडेंड इनकम कितनी हुई? डिविडेंड परसेंटेज मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स। कितना हुआ? 7.5 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू कितनी है इसकी शेयर की? 50 रुपीज़। और नंबर ऑफ शेयर कितने थे? सॉरी, नॉमिनल वैल्यू आपके 100 और ये 100। तो 100 से 100 गया, 50 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका निकल के आता है 375 रुपीज़। इसका थर्ड पार्ट लीजिए। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है कि इफ़ ही वांट टू इंक्रीज हिज एनुअल इनकम बाय 150 रुपीज़, हाउ मैनी एक्स्ट्रा शेयर शुड ही बाय। इसका मतलब उसको 150 रुपये की डिविडेंड इनकम और चाहिए, तो उसे कितने शेयर चाहिए? तो कैसे निकालेंगे बेटा? ऊपर वाला फॉर्मूला ये डिविडेंड वाला लगाएंगे हम लोग। उसका डिज़ायर डिविडेंड है 150 रुपीज़ का। डिविडेंड परसेंटेज 7.5 डिवाइड बाई 100, नॉमिनल वैल्यू उसकी 100 रुपीज़ की है और नंबर ऑफ शेयर कितने चाहिए उसका मुझे नहीं पता, एक्स मान लिया, ये काटा। यहाँ से एक्स आपका निकल के आता है इसको कैलकुलेट किया तो एक्स निकल के आता है 20। ठीक है,
तो इसका मतलब उसको 20 शेयर्स और बढ़ाने पड़ेंगे अपनी डिविडेंड इनकम को 150 रुपीज़ से राइज करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है सलमान, अब सलमान कितना सारा इन्वेस्टमेंट करता है, ऊपर 17 क्वेश्चन में इन्वेस्ट किया, उसके बाद फिर फर्दर 18 क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। 18 क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सलमान इन्वेस्ट ए सम ऑफ मनी इन ₹50 शेयर पेइंग 15% डिविडेंड कोटेड एट 20% प्रीमियम। तो क्या क्या दिया है बेटा इन्होंने, एक तो दिया है कि नॉमिनल वैल्यू 50, उसके बाद दिया डिविडेंड परसेंटेज, कितना दिया इन्होंने 15% का, और कोटेड मतलब मार्केट वैल्यू कितना दिया है 20% उस पर चल रहा है तो 60 रुपीज़ पे दिया हुआ है। इफ़ हिज एनुअल डिविडेंड इज 600 रुपीज़, तो यहाँ पर उन्होंने डिविडेंड भी दिया हुआ है 600 रुपीज़ का। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि द नंबर ऑफ शेयर ही बॉट, नंबर ऑफ शेयर ही बॉट, इसका मतलब डिविडेंड इनकम से निकालना है। तो डिविडेंड क्या होता है बेटा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविडेंड परसेंटेज मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स। तो डिविडेंड इनकम 600, डिविडेंड परसेंटेज 15/100, मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू 60 रुपीज़ और नंबर ऑफ शेयर मुझे नहीं पता, x मान लिया। इसको सॉल्व करते हैं तो ये गया आंसर 2 टाइम्स, तो यहाँ से x निकल के आता है आपका 80। इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर ही बॉट 80, ये आपका आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन में कहते हैं हिज टोटल इन्वेस्टमेंट, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगी, मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स, मार्केट वैल्यू 60 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर 80, तो सिंपल कैलकुलेशन है 4800 आंसर। ठीक, थर्ड क्वेश्चन में पूछना है कि द रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, तो रिटर्न कैसे निकालेंगे बेटा, रिटर्न निकालेंगे डिविडेंड परसेंटेज मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू डिवाइड बाई मार्केट वैल्यू। डिविडेंड परसेंटेज 15, नॉमिनल वैल्यू 50 डिवाइड बाई 60, तो निकल के आ गया आपके बेटा 12.5%। ठीक, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि रोहित इन्वेस्टेड ₹9,600 ऑन ₹100 शेयर एट ₹20 प्रीमियम पेइंग डिविडेंड सो एंड सो। फिर कह रहा है कि रोहित सोल्ड द शेयर व्हेन द शेयर प्राइस राइज टू 160 रुपीज़, ही इन्वेस्टेड द प्रोसीड सो एंड सो। बेटा ऊपर वाला जैसा क्वेश्चन था, ठीक, तो थोड़ा सा हम लोग समरी बना रहे थे। समरी क्या है बेटा, नॉमिनल वैल्यू डिविडेंड परसेंटेज और मार्केट वैल्यू, और सेम दूसरे के लिए आएगी नॉमिनल वैल्यू डिविडेंड परसेंटेज और मार्केट वैल्यू। अब पहले कंडीशन में की बात कर रहा है कि नॉमिनल वैल्यू उसकी 100 एट 20 रुपीज़ प्रीमियम, इसका मतलब 120 इसका मार्केट प्राइस हो गया। पेइंग डिविडेंड आपका 8%, और इन्वेस्टमेंट यहाँ दिया हुआ, इन्वेस्टमेंट कितना दिया है 9,600 रुपीज़ का। उसके बाद रोहित सोल्ड द शेयर व्हेन द प्राइस राइज टू 160 रुपीज़, तो 160 रुपये पर और लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ही इन्वेस्टेड द प्रोसीड एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इन 10% डिविडेंड इनकम ₹50 शेयर का प्राइस, उसके बाद एट 40, इसका मतलब डिस्काउंटेड प्राइस है इसका। ठीक है, अब क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है कि फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स। ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालेंगे बेटा, तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे,
नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे बेटा इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाई मार्केट वैल्यू, क्योंकि उसने कुछ मार्केट प्राइस पर शेयर को बाई किया अपने पैसे लगाते हुए। तो 9600 डिवाइड बाई मार्केट प्राइस कितना था 120 रुपीज़। तो ये निकल के आगे 80 शेयर्स। ठीक, सेकंड पार्ट की तरफ आगे बढ़े। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि सेल प्रोसीड। तो सेल प्रोसीड क्या हुई बेटा, मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स। मार्केट वैल्यू कितनी थी जब उसकी शेयर की 160 रुपीज़ पहुँच गई तब उसने सेल आउट किया, तो 160 मल्टीप्लाई 80, ये आपकी निकल के आ गई 12800। ठीक है, क्वेश्चन का थर्ड पार्ट में कह रहा है कि न्यू नंबर ऑफ शेयर, न्यू नंबर ऑफ शेयर। तो न्यू नंबर ऑफ शेयर का मतलब क्या हुआ कि जो उसकी सेल प्रोसीड आई उसको फर्दर उसने इन्वेस्ट किया तभी तो उसे शेयर मिले। तो कैसे निकलेगी बेटा, इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाई मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट कितनी है उसके पास 12800, और कितने पे उसने पैसे शेयर लगाया है, जब उसकी जो इन्वेस्टमेंट था वो 40 रुपीज़ पे लगा दिया। ठीक, तो इसे सॉल्व किया, कितना निकल के आ गया 320। ठीक, आगे कह रहा है कि चेंज इन द टू डिविडेंड, चेंज इन डिविडेंड कैसे निकलेगी, डिविडेंड ऑफ 2 माइनस डिविडेंड ऑफ 1। ठीक, इसे सॉल्व करते हैं कैसे, डिविडेंड परसेंटेज 8/100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर 80 माइनस डिविडेंड सेकंड का निकल के आया 10/100 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई नहीं सॉरी बेटा ये उल्टा कर गया मैं, चलो उसे बाद में देख लेंगे हम लोग। मल्टीप्लाई 320, ये फर्स्ट पार्ट था, ये आना से ये सेकंड पार्ट था, इसको मैं अब चेंज कर दूंगा। ये दोनों छट गए। ठीक, और यहाँ से आपका ये कट गया पूरा इसमें। ठीक, अब मैं इसको लेता हूँ यहाँ से। बेटा इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना है, इसको ये इधर जाएगा और ये इधर आना है। ठीक, तो ये निकल के आएगी बेटा 1600 माइनस इसको किया तो 640, ये निकल के आ गई बेटा 960। इसका मतलब ये प्लस में है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, राइज इनकम। बेटा एक लास्ट क्वेश्चन और है, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि हाउ मच शुड अ मैन इन्वेस्ट ₹50 शेयर सेलिंग एट 60 टू ऑब्टेन एन इनकम ऑफ ₹450 इफ़ द रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड। बेटा ये वही क्वेश्चन है जो आपने पहले भी किए हुए हैं। ठीक, इसमें क्या दिया है कि नॉमिनल वैल्यू, मार्केट वैल्यू और डिविडेंड परसेंटेज। नॉमिनल वैल्यू कितनी दी है 50, कोट कर रहा है वो 60 पे, और डिविडेंड इनकम दी है 10% की। तो आपसे पूछ रहा है कि हाउ मच शुड ए मैन इन्वेस्ट। तो इन्वेस्टमेंट तो तब निकलेगा जब बेटा नंबर ऑफ शेयर आपको पता चलेंगे। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे बेटा, डिविडेंड। तो डिविडेंड परसेंटेज मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स। तो डिविडेंड इनकम इसमें कितनी दी है 450 रुपीज़ की दी हुई है। डिविडेंड परसेंटेज 10/100 मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू 50 रुपीज़, और ये x। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स इससे ये तो x = 90। ठीक, अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं इसका इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगी, मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, मार्केट वैल्यू कितनी थी 60 और नंबर ऑफ शेयर कितना है 90, तो 540 ये आपका आंसर हो गया इसमें। ठीक, अब आगे सॉरी, अब आगे कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड इज यील्ड परसेंटेज टू द नियरेस्ट होल नंबर।
यील्ड का मतलब क्या हुआ, यील्ड का मतलब हो गया बेटा आपका रिटर्न। तो कंफ्यूज मत होना, यील्ड का मतलब रिटर्न से ही आता है। तो यहाँ निकालने ना हमें रिटर्न। रिटर्न कैसे निकलता है, डिविडेंड परसेंटेज मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू डिवाइड बाई मार्केट वैल्यू। कितना है डिविडेंड परसेंटेज 10 मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू 50 और डिवाइड बाई 60, तो निकल के आएगी बेटा 8.33। क्वेश्चन में आपसे पूछा कि नियरेस्ट इंटीजर्स में पूछा गया है टू द नियरेस्ट होल नंबर, तो ये आपकी निकल के आएगी समथिंग 8%। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया बेटा। यहाँ आपकी थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। किसी तरह का बेटा कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप मुझे कमेंट बॉक्स करके कमेंट में मैसेज करके मुझसे क्वेश्चन प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं अपना बेटा 4th चैप्टर चालू कराऊंगा, तो वीडियो देखते रहिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दिए ताकि वीडियो जितने भी आए हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।